Hi everyone, welcome back to Math and GK Express. If you are new here, I am Vishal and today we are diving into practice set 6 of this calculus question answer series where we solve problems step by step to strengthen your understanding. This series is designed to help you build confidence in calculus whether you are preparing for exams or just brushing up on your skills. And don't forget to pause the questions and try solving the question yourself before I reveal the answers. If you enjoy this video, don't forget to hit the like button, subscribe, and turn on the notification so you don't miss the next practice set. Alright, let's start with the question. Question number 101. We have to find out the order and degree of this differential equation. तो what is order? Order is the highest derivative. आप देखो क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है, 4 टाइम्स हुआ है। y का डेरिवेटिव हाईएस्ट कितने टाइम्स हुआ है, 4 टाइम्स हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल बी 4। और जैसे ही अगर आपने ऑर्डर डिफाइन कर लिया तो उसी ऑर्डर की आपको क्या देखनी है, डिग्री देखनी है। तो इस ऑर्डर की डिग्री कितनी है, 1। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और डिग्री क्या हो जाएगी, 1। एक चीज याद रखना, कभी भी ये जो ऑर्डर या डिग्री होगी वो रेशनल में नहीं होगी। तो जब भी रेशनल में हो तो आप जैसे 3/2 है तो उसको स्क्वायर या क्यूब वगैरह करके उसको पहले इंटीजर में चेंज करना, वो भी पॉजिटिव इंटीजर्स में, उसके बाद ही ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन होगी। क्लियर है। और समटाइम्स डिग्री डिफाइन भी नहीं होती, जैसे अगर कहीं पे लिखा है साइन dy ओवर dx तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का आप जब एक्सपेंशन खोलोगे तो ये डिग्री कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चलेगी। जैसे अगर साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ x की जगह क्या है, dy ओवर dx, तो ये क्या हो जाएगा, dy ओवर dx माइनस dy ओवर dx का क्यूब आ जाएगा। ऐसे ही सो ऑन, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में चलेगा। तो उस केस में डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन हो जाएगी। जैसे अगर कहीं पे लिखा है log 1 प्लस dy ओवर dx तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है। तो यहाँ पे लेकिन सारा कुछ इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर में है, तो हम यहाँ डिग्री चेक करते हैं। तो पहले ऑर्डर चेक करो कि हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या प्रेजेंट है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने ऑर्डर का है, 4 का, और उसी की डिग्री चेक करनी है। तो उसके पास कितनी पावर्स हैं, होल पावर में, तो इसकी कितनी पावर है, 1। तो ऑर्डर क्या हो गया, 4, और डिग्री क्या हो गई, 1। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 102। We have to find out the dy over dx if sin x plus y is equal to log बेस ई एक्स प्लस वाई। क्लियर है। तो इसका डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा, cos x प्लस वाई, साइन का यही होता है। अब हमें अंदर वाले का फिर से करना होगा, तो x का 1 और डी y का dy ओवर dx। सिमिलरली log का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, और x का क्या हो जाएगा, 1 प्लस dy ओवर dx। क्लियर है। अब देखो ये इस साइड पूरी क्वांटिटी जाएगी तो हमें क्या कॉमन मिल जाएगा, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, और एक ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, cos x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। हमें पता है अगर दो नंबर लिखे हैं a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। अभी हम ग्रुप थ्योरी या फील्ड थ्योरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, जहां पे ऐसा भी पॉसिबल होता है कि अगर ये दोनों नॉन जीरो नंबर हैं फिर भी ये जीरो हो जाता है। तो हम उस चीजों में नहीं जा रहे हैं, हम रियल नंबर में बात कर रहे हैं। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो है तो आइदर ये नंबर जीरो होगा या तो ये नंबर जीरो होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमने क्या जीरो कर लिया, पहले 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या पुट किया, 0। तो वहां से हमें dy ओवर dx क्या फाइंड आउट हो जाएगा, -1। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन ए इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 103। गिवन दैट 2 टाइम्स f of x
माइनस 3 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो एक्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं, 1 अपॉन एक्स से। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा माइनस का 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस ये बन जाएगा 2 टाइम्स एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स और ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है। अब हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए तो हमें ये एलिमिनेट करना है। तो हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस पूरी इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2 3 जा 6, ये माइनस का आ जाएगा और यहाँ प्लस का 6 आ जाएगा और एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस 9 टाइम्स एफ ऑफ एक्स और ये तो कैंसिल आउट हो गया दोनों। अब यहाँ क्या हो गया, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है। ये हो गया माइनस का 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जगह 2 पुट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टू जा 4 टू जा 8 प्लस यहाँ स्क्वायर है 3 अपॉन 4। 4 एलसीएम लोगे तो 4 8 जा 32 प्लस 3 अपॉन 4। तो ये क्या आ जाएगा, देखो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन 20। 5 से कैंसिल आउट करो, 5 7 जा 5 4 जा। तो एफ ऑफ 2 क्या आ गया, माइनस का 7 अपॉन 4। तो ऑप्शन बी इज ट्रू। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 104। ये अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। इसे आप खुद से भी ट्राई करना पॉज करके। देखिए क्या है, एफ एक फंक्शन है फ्रॉम आर टू आर, बी अ पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। कैसा फंक्शन है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक्स ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी अगर एक्स पॉजिटिव है तो। क्लियर है। अब देखो अगर ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी और फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग है, तो अगर मैं एफ भी यहाँ पे पुट कर दूं हर जगह तो ये भी इनइक्वालिटी होल्ड कर जाएगी। क्लियर है। अगर मैं पूरी इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स से भी डिवाइड करूं क्योंकि एफ एक्स एक पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है तो भी इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है। अब अगर मैं यहाँ लिमिट ले लूं, लिमिट x goes to infinity, लिमिट x goes to infinity, लिमिट x goes to infinity। तो ये तो कैंसिल आउट, इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 1 लेस देन आर इक्वल टू लिमिट x goes to infinity f of 2x अपॉन f of x और इसकी लिमिट हमें क्या गिवन है, 1। तो देखो ये दोनों की लिमिट क्या हो गई, 1। इट मींस इसकी भी लिमिट क्या आ जाएगी, लिमिट x गोज टू इंफिनिटी f ऑफ 2x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू ऑल्सो 1। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे हमने कौन सी थ्योरम यूज की है, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम क्या है, इफ f of x less than or equal to g of x less than or equal to h of x and limit x goes to a, f of x is equal to limit x goes to a h of x, then limit x goes to a और इनकी लिमिट किसके इक्वल ले लिया, l के इक्वल। तो जो हमारी gx की भी लिमिट होगी वो क्या आ जाएगी, l ही आ जाएगी। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 105। given that f of xy is equal to f of x into f of y and f of 5 की वैल्यू क्या गिवन है, 2।
and f dash at the point 0 क्या given है 3. So we have to find out the value of f dash at the point 5. क्लियर है? तो यहां से देखो लिमिट डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगाते हैं एफ डैश किसी भी पॉइंट में निकालना हो तो क्या होती है लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h. क्लियर है? अब यहां से देखो यहाँ पे किस पॉइंट पे निकालनी है 5 पे, तो a की जगह क्या पुट कर देते हैं 5 पुट कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा लिमिट h गोज टू 0 f ऑफ 5 प्लस h माइनस f ऑफ 5 अपॉन में क्या आ जाएगा h. क्लियर है? अगर हम h को 0 रख दें, अभी यहाँ पे एक चेंज और कर लेते हैं कि लिमिट h गोज टू 0, इसको मैं f ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ h लिख सकता हूँ. आई होप यू गाइज एग्री बिकॉज f ऑफ x इंटू वाई यहाँ x प्लस वाई होगा. आई थिंक एक बार आप चेक कर लेना, इससे करके देखते हैं. यहाँ पे x प्लस वाई होना चाहिए. क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक बनेगा, अदरवाइज एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कि इसमें क्वेश्चन में तो गलती नहीं है. हाँ यहाँ पे x प्लस वाई है. क्लियर है? तो यहाँ पे f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है f ऑफ x इंटू f ऑफ y. तो यहाँ 5 प्लस h लिखा है, x की जगह 5 और y की जगह h, तो ये इसमें ब्रेक हो जाएगा. क्लियर है? f ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ h अपॉन h. अब देखो अगर मैं यहाँ लिमिट पुट करता हूँ तो f ऑफ 5 की वैल्यू क्या है 2, f ऑफ 0, f ऑफ 0 हमें निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे x और y दोनों की जगह 0 रख दो, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, और ये क्या बन जाएगा f ऑफ 0 का स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से f ऑफ 0 कॉमन मिल गया, 1 माइनस f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई. क्लियर है? तो यहाँ जैसे ही 0 पुट करोगे इसकी वैल्यू 1, एफ ऑफ 5 की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 ये कैसी फॉर्म बन गई 0 अपॉन 0 की फॉर्म बन गई. क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या लगाना पड़ेगा एल हॉपिटल रूल यूज करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 5 इंटू एफ डैश एच, और एफ ऑफ 5 कॉन्स्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 अपॉन एच का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. अब यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे लिमिट पुट कर देंगे. तो f ऑफ 5 f डैश 0 अपॉन 1, तो f ऑफ 5 की वैल्यू 2 इंटू एफ डैश 0 की वैल्यू क्या गिवन है हमें 3, तो 3 टू जा 6. ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब आप यहाँ पे एक डाउट आ सकता है आपको कि मैंने f ऑफ 0 की वैल्यू 0 क्यों नहीं कंसीडर की. अगर मैं 0 कंसीडर करता तो ये आंसर क्या आ जाता इंफिनिटी, बिकॉज यहाँ पे क्या हो जाता 2 इंटू 0 माइनस यहाँ पे क्या आ जाता लिमिट पुट करने पे इसकी वैल्यू 2 थी, तो ये बन जाता माइनस का 2 अपॉन h, और ये पुट करते तो ये क्या आ जाता माइनस इंफिनिटी आ जाता. क्लियर है? और हमारे ऑप्शन में माइनस का इंफिनिटी गिवन ही नहीं था, तो हमने इसलिए f ऑफ 0 को क्या कंसीडर किया है 1 कंसीडर किया है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 106. we have f of x is equal to x square minus 1 upon 2x plus 3, and this is the value of x lies between, then the quadratic equation whose roots are this is. ठीक है, इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है. सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं. कौन सी लिमिट निकालते हैं
लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, लिमिट x गोज टू 2 माइनस एफ ऑफ x। तो 2 से छोटी वैल्यू कहाँ पे है, देखो 2 माइनस यहाँ लाई करेगा x। 2 से छोटी वैल्यू फंक्शन कौन सा काम करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा लिमिट x गोज टू 2 माइनस h, लिख देते हैं इसको, दो में से कुछ छोटा तो हमने h स्मॉल क्वांटिटी मान ली। फंक्शन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम लेट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू क्या है, 2 माइनस h है। तो जब x 2 को अप्रोच करेगा तो h 0 को अप्रोच करेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h गोज टू 0 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ लिमिट पुट कर दो तो 2 टू ज़ा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 3। ये इसका पहला रूट आ गया, इसको अल्फा मान लिया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 2 प्लस एफ ऑफ x। दो से बड़ी वैल्यू कहाँ है x की, इस पीस वाइज फंक्शन में है, तो फंक्शन क्या है 2x प्लस 3। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट x गोज टू 2 प्लस h, और ये हो जाएगा x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h गोज टू 0 2 टाइम्स x 2 प्लस h प्लस 3। अब यहाँ रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7। ये किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई। अब अगर हमारे पास दोनों रूट गिवन है तो हमारी इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट कितना हो जाएगा, 10x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर है। आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिख के आना है, ये मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये फार्मूला होता है सम ऑफ रूट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ये बस मैं यहाँ पे उन बच्चों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं है। क्लियर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 107। So question number 107 is, if f of x is differentiable function then k plus m is equal to। क्लियर है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, k प्लस m की। तो ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी देखते हैं, तो 3 पे चेक करेंगे, कहाँ पे, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए। तो हम कहाँ पे चेक करेंगे, इसकी कॉन्टिन्यूटी 3 पे, और उसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करेंगे, 3 पर। डिफरेंशिएबल है तो चेक नहीं करना, बेसिकली उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो 3 माइनस पे चेक करो, लिमिट अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा। इट मींस लिमिट x goes to 3 plus f of x is equal to f of 3। क्लियर है, ये चीजें इक्वल आनी चाहिए। तो 3 माइनस में कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये वाला फंक्शन काम करेगा, और 3 प्लस में कौन सा फंक्शन काम करेगा, ये करेगा। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, लिमिट x गोज टू 3 माइनस h, और यहाँ हो जाएगा k रूट x प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 3 प्लस h mx प्लस 2, और एफ ऑफ 3 पे कौन सा फंक्शन है, 3 में इक्वल टू कहाँ है, यहाँ पे। तो 3 पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 2k। 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 से 2 बाहर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ 3 माइनस एच पुट करोगे और एच को 0 पे ले जाओगे तो ये भी लिमिट क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पे 2k ही आ जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, m3 3m प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 2k। क्लियर है, ये पहली इक्वेशन बन गई कि 2k इज इक्वल टू क्या है, 3m प्लस 2। क्लियर है। अब ये फंक्शन इस पे डिफरेंशिएबल भी है, तो देखो डिफरेंशिएबिलिटी की डिफिनीशन लगाओ, लिमिट किस पॉइंट पे, 3 पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सिर्फ एंड पॉइंट पे चेक करेंगे, बाकी सब में तो ये डिफरेंशिएबल है ही। तो एंड पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, इसको डिफरेंशिएबल ही कर लेते हैं यहाँ पे, k अपॉन रूट
x प्लस वन, 2√x+1 और x+1 का क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा k/4। क्लियर है। और जब इसको करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा m बचेगा, और ये सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ गया k/4। तो k की वैल्यू क्या आ गई 4m। तो यहाँ पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3m + 2 इज इक्वल टू 8m। और ये इधर गया तो क्या हो गया 5m इज इक्वल टू 2। तो m की वैल्यू क्या आ गई 2/5। तो k क्या हो जाएगा 8/5। 8/5। तो यहाँ पे 8 2 10 और 5 k प्लस m क्या हो जाएगा आई थिंक 2 आ जाएगा। क्लियर है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 108। At what values of x this function is discontinuous। तो हमें पहले फंक्शन को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। f of x कैसे डिफाइन है देखो, x plus 4 when x is less than or equal to -1। क्लियर है। and x square if x is lies between -1 to 1 and 2 minus x if x is greater than or equal to 1। इस टाइप से। तो हमें अगर इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है तो केवल और केवल एंड पॉइंट पे चेक करो, -1 पे और 1 पे। क्लियर है। तो सबसे पहले -1 पे चेक करते हैं। तो लिमिट x गोज टू -1 माइनस, और -1 से छोटी वैल्यू इस पे है तो फंक्शन क्या है x प्लस 4। ये किसके इक्वल होना चाहिए लिमिट x गोज टू -1 प्लस, और -1 से बड़ी वैल्यू इस वाले में लाई कर रही है तो फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर। और ये -1 के इक्वल होना चाहिए f ऑफ -1, और f ऑफ -1 पे यहाँ पे है इक्वल टू का साइन लगा है ना, तो -1 पे क्या आ जाएगा 3। जब x की जगह -1 रखोगे तो ये दोनों वैल्यू भी 3 के इक्वल आनी चाहिए, इनको निकाल लो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट h गोज टू 0, ये क्या हो जाएगा -1 माइनस h प्लस 4। तो ये क्या आ गया 0 रखो यहाँ पे h की जगह, तो 4 - 1 3 आ गया। इसको निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा लिमिट h गोज टू 0 -1 प्लस h का होल स्क्वायर। अब h को 0 रखोगे तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये दोनों इक्वल नहीं है तो फंक्शन क्या है डिसकंटीन्यूअस है। और किस पॉइंट पे -1 पे। सिंगल करेंगे तो आपको 1 पे चेक करने की नीड ही नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 109। The function is not differentiable at this point, at which point। तो देखो ये फंक्शन क्या है दो मॉडुलस फंक्शन का सम है। क्लियर है। तो मैंने बताया है मॉडुलस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी कहां पर नहीं होती है जहां पे ये दोनों क्या हो रहे होंगे 0 हो रहे होंगे। तो एक बार x - 1 इज इक्वल टू 0 पुट करो, एक बार x - 2 को 0 पुट करो। तो हमें क्या वैल्यू मिल गई ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हमसे यही पूछा है कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हमें पता चल गया किस किस पॉइंट पे नहीं है 1 पे नहीं है और 2 पर नहीं है। तो 2 हमें गिवन है तो हमारा ऑप्शन कौन सा ट्रू हो गया ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 110। ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव का। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है उनका डेरिवेटिव करना है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो f ऑफ x बराबर क्या गिवन है x इंटू साइन एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा x साइन एक्स का हो गया cos x प्लस साइन एक्स एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1 हो गया। तो π/2 पे फाइंड करना है तो यहाँ π/2 पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा π/2 cos π/2 प्लस sin π/2। cos π/2 क्या होता है हमारा 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो गया, ये क्या हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया 1। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 111। We have to find out the limit x goes to infinity log x
अपॉन एक्स। अब हमें पता है जब भी इंफिनिटी होगा तो ये कौन सी फॉर्म बन गई, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई तो हम एल ऑर्बिटल यूज कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो और डिनोमिनेटर का, तो log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर का अलग से होगा ना तो 1 हो जाएगा। अब लिमिट पुट करोगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी विच इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 112। हियर y इज इक्वल टू क्या गिवन है आपको, log एंड log x। तो इसको थोड़ी देर के लिए t मान लेता हूँ। क्लियर है, आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अब t हमने किसको माना है, log x। अब इस log x को मैं थोड़ी देर के लिए u मान लेता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, log x, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा इसकी जगह, इस log x की जगह क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से dy अपॉन dt निकालो, तो सिंपल हो गया ना अब आपके लिए, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी। क्लियर है। अब यहाँ से आप क्या निकालो, dt अपॉन du निकालो, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन u हो जाएगा। अब यहाँ से du अपॉन dx निकाल लो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1 अपॉन x हो जाएगा। अब आप देखो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx नहीं मिल जाएगा। तो dy अपॉन dx क्या बन जाएगा, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन du इंटू du अपॉन dx। क्लियर है, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही बचा है ना। अब इन सभी की वैल्यू पुट कर दो, तो dy अपॉन dt क्या है 1 अपॉन t, और t मैंने किसको माना था, log u को, और u को क्या माना था log x। क्लियर है, ये dy अपॉन dt की वैल्यू हो गई। अब 1 अपॉन यू, dt अपॉन du की वैल्यू क्या है 1 अपॉन यू, और u किसको माना था हमने log x को, इंटू du अपॉन dx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x। तो आंसर क्या आ गया 1 अपॉन x log x इंटू log x। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 113। द फंक्शन इज एट x इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होता, जहां पे ये अंदर वाला 0 के इक्वल हो, तो x की वैल्यू 0 ही आ गई। तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस तो हो जाता है हर जगह, बट डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा, एट x इज इक्वल टू 0। तो कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 114। ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एफ डैश एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका डेरिवेटिव करो। और इसका डेरिवेटिव मैंने आपको लास्ट के प्रैक्टिस सेट में भी सिखाया हुआ है। इसको अगर मैं y के इक्वल ले लूं तो मुझे क्या लेना होगा, log लेना होगा। तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा। तो 1 अपॉन y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस log x। और ये क्या आ जाएगा, dy ओवर dx क्या आ जाएगा यहाँ से, y इंटू 1 प्लस log x। क्लियर है, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, x की पावर x, y की वैल्यू पुट कर दी है और कुछ नहीं किया। 1 प्लस log x ग्रेटर देन 0। ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी हमेशा, तो ये यहाँ 0 के साथ डिवाइड में जाएगी तो 0 ही हो जाएगी। तो 1 प्लस log x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, log x ग्रेटर देन -1। अब यहाँ पे ये है, कल मैंने आपको मतलब कल या परसों के प्रैक्टिस सेट में सिखाया था कि हम किसी भी नंबर को एक्सपोनेंट में लॉग से कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉग को एक्सपोनेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, लॉग ए यहाँ आ जाएगा, नंबर यहाँ आ जाएगा, एन यहाँ आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे ई तो पहले से ही होता है। तो देखो ये कहाँ पहुंचता है,
इसके जो इक्वल टू में उसकी पावर बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन e की पावर -1, या इसी को हम लिख सकते हैं 1/e। तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ए ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 115, we have to find out dy over dx। ओके, तो सबसे पहले हम dx over d थीटा फाइंड कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो a 1 का 0 हो गया, प्लस कॉस थीटा का माइनस का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा इनटू में 2। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ये भी साइन 2 थीटा है। ओके ओके, तो थोड़ा सा यहाँ मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा, एक मिनट। ओके, तो यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ x इज इक्वल टू देखो क्या है, a साइन 2 थीटा प्लस a साइन 2 थीटा कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी a साइन 2 थीटा प्लस a/2 साइन 4 थीटा। साइन 2 थीटा का फार्मूला लिखा हुआ है। क्लियर है। और y बराबर क्या है, y में देखो क्या है, b cos 2 थीटा माइनस b cos स्क्वायर 2 थीटा, ये लिखा हुआ है। क्लियर है। अब देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो dx ओवर d थीटा निकालो पहले, क्या आ जाएगा 2a cos 2 थीटा। क्लियर है। प्लस यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a cos 4 थीटा। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्या निकाल लो, dy ओवर d थीटा निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, माइनस का b 2 बाहर आ जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव साइन 2 थीटा, माइनस ये 2 तो इसका बाहर आ गया। ठीक है, कॉस स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा 2b cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2 थीटा। क्लियर है। और ये दोनों मिल करके क्या बन और 2 थीटा का फिर से करोगे तो यहाँ एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2b साइन 2 थीटा, और एक 2 यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 2b साइन 4 थीटा। क्लियर है। तो देखो यहाँ से dy ओवर dx क्या आ गया, कैसे लिखेंगे, dy ओवर d थीटा यहाँ लिखेंगे, और उसके अपॉन में क्या लिखेंगे dx अपॉन d थीटा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमें 2b कॉमन मिल जाएगा, तो साइन 4 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2a कॉमन मिल जाएगा, तो cos 4 थीटा प्लस cos 2 थीटा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे dy ओवर dx तो निकाल लिया, लेकिन अभी देखोगे आप कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें फार्मूला लगाना पड़ेगा sin c माइनस साइन डी, यहाँ पे cos c प्लस cos d। तो इससे बढ़िया है थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले लेते हैं, जिससे कि हम आज देख लेंगे कौन सा ऑप्शन ट्रू आ रहा है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, cos की थीटा की वैल्यू ले लेते हैं 0 ले लो। ठीक है, तो देखो ऊपर वाला क्या बन जाना है 0, नीचे वाला पॉजिटिव बन जाना है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब थीटा 0 पुट करने में कौन सा ऑप्शन 0 दे रहा है, एक तो ये दे रहा है, एक ये दे रहा है, ये हमारा नहीं दे रहा है, और ये भी हमारा नहीं दे रहा है, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये भी पॉजिटिव 1 माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये नहीं देगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। इतनी बात तो क्लियर है।
अब देखो ऊपर क्या आ रहा है, बी अपॉन ए आ रहा है, तो बी अपॉन ए इसी में आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको साइन सी माइनस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी का भी फार्मूला लगा के कर सकते हो। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 116। ये तो इजी है, यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन वाई का कॉस वाई हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, 1 + x का 1 हो जाएगा, साइन 1 + y एज इट इज आ जाएगा, प्लस 1 + x, इसका हो जाएगा cos 1 + y, और 1 + y का क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, 1 का 0, y का dy ओवर dx। अब dy ओवर dx एक साइड ले जाओ तो क्या हो गया, cos y माइनस 1 + x की वैल्यू रख दो यहाँ से, क्या है, sin y अपॉन साइन 1 + y इंटू कॉस 1 + y, dy ओवर dx तो कॉमन लेके बाहर ही लिखा हुआ है, और यहाँ क्या बचा, साइन 1 + y, यहाँ से हमने 1 + x की वैल्यू निकाली है। क्लियर है? साइन y अपॉन साइन 1 + y। अब देखो dy ओवर dx क्या बन जाएगा, यहाँ से साइन 1 + y एलसीएम लेके यहाँ भेज दो, तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर 1 + y। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या बचा, ये यहाँ मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा, तो साइन 1 + y cos y माइनस साइन y cos 1 + y, तो ये साइन a cos b माइनस cos a साइन b का फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 1 + y अपॉन साइन 1 + y माइनस y। साइन a माइनस b, हाँ तो ये क्या बन जाएगा, साइन 1 बन जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 117। यहाँ पे आपको क्या गिवन है, f डैश एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब, फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, और ये गिवन है फॉर ऑल पॉजिटिव x, एंड f ऑफ 1 की वैल्यू क्या गिवन है, 0, और हमसे पूछा क्या है, f ऑफ 4 इज इक्वल टू। क्लियर है? अब देखो मैं एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए क्या ले लेता हूँ, टी ले लेता हूँ, तो ये क्या गिवन है, एफ डैश टी इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ से x की वैल्यू t के टर्म में निकालोगे तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t की पावर 1/2, तो यहाँ से क्या बन गया, t का ये क्या लिखा है, x की जगह t की पावर 1/2 लिख देंगे, उसका क्यूब विच इज इक्वल टू 1 माइनस टी की पावर 3/2। अब बोथ साइड क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, f ऑफ t इज इक्वल टू dt के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये t माइनस, ये क्या बन जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2 मतलब 2/5, प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे हमें f ऑफ t की जगह क्या रख दो, देखो जब x की वैल्यू 1 है तो t भी क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 1 रख दो, तो 1 पे क्या वैल्यू है, 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/5 प्लस c, तो 3/5 हो जाएगा, तो c की वैल्यू माइनस का 3/5 हो जाएगी, तो यहाँ से क्या आ गया, देखो f ऑफ t इज इक्वल टू आ गया t माइनस 2/5 t की पावर 5/2 और माइनस 3/5। क्लियर है? अब हमें कहाँ पे वैल्यू निकालनी थी, 4 पे, किस पॉइंट पे, 4 पे, तो हमें t की जगह क्या रखना होगा, देखो हमें यहाँ पे तो क्या चाहिए, f ऑफ 4, x की जगह 4 चाहिए था ना, x की जगह क्या चाहिए था हमें, 4, तो यहाँ पे हम x की जगह अगर 4 रखें तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 आ जाएगी,
तो हम t की जगह क्या रखेंगे 16, तो यहाँ पे रखो तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 2/5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 की पावर 5/2 माइनस 3/5, तो ये 2 2 जा 4, तो 2 की पावर क्या बन गया 1 मिनट, कहीं गलत कर दिया क्या? हाँ, t की जगह 4 ही रख दो ना डायरेक्ट, आंसर तो हमें उसी में चाहिए, f(4) की वैल्यू चाहिए ना, तो t की जगह 4 रखो तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे f(4) t की जगह क्या रखा 4, तो ये हो गया 4 माइनस 2/5, ये 2 का स्क्वायर हो गया तो इंटू 2 की पावर 5 बचा, और माइनस का 3/5, इसको सॉल्व करो आप तो देखो क्या आ जाएगा 4 माइनस, और ये हो जाएगा 64/5 माइनस 3/5, तो यहाँ से 5 हमें क्या मिल गया एलसीएम मिल गया, तो ये क्या बन गया 5 4 जा 20 माइनस 67, तो ये क्या हो गया माइनस का 47/5, तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन सी इज ट्रू, है ना। यहाँ पे हमने सब कुछ टी में चेंज कर लिया ना, तो उसको फर्दर कन्वर्ट करने की नीड नहीं है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 118, यहाँ पे देखो लिबनिट्ज थ्योरम यूज होगी, और वो थ्योरम मैं पहले लिख देता हूँ आपको जिसका मैं यूज करने वाला हूँ। वो क्या है कि अगर इंटीग्रेशन यहाँ पे वेरिएबल है एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और अगर मैं इसका क्या निकालता हूँ डेरिवेटिव निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ डेरिवेटिव निकालता हूँ, और यहाँ पे कोई भी फंक्शन है, सपोज कर लो एफ ऑफ टी इंटू डी टी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, पहले टी की जगह क्या आ जाएगा अपर फंक्शन आ जाएगा, और उस अपर फंक्शन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस फिर टी की जगह लोअर फंक्शन आ जाएगा, और उस लोअर फंक्शन का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा, इतनी बात याद रखना। तो यहाँ पे देखो ये भी फंक्शन है, एक्स एक फंक्शन है, और यहाँ पे ये भी एक फंक्शन के टाइप से वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखो जीरो रखेंगे तो साइन जीरो की वैल्यू 0, और यहाँ पे x की जगह 0 आएगा, तो जब दोनों लिमिट इक्वल हो जाएंगी उसकी वैल्यू भी 0, तो ये 0/0 की फॉर्म बन गई, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे एल हॉपिटल रूल यूज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा देखो साइन इनवर्स x और x का डेरिवेटिव 1 माइनस साइन इनवर्स x/2 और x/2 का डेरिवेटिव 1/2 अपॉन, और यहाँ पे लिमिट अभी चली रही है ना, तो और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 sin x cos x, या इसी को हम लिख सकते हैं sin 2x डायरेक्ट। अब देखो अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो 0/0 की फॉर्म फिर भी है, तो एक बार फिर से एल हॉपिटल रूल लगाओ, तो इसका क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, और x/2 का फिर से करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4, और sin 2x का क्या हो जाएगा 2 cos 2x, एंड लिमिट x गोज टू 0, प्लस हो या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो अब हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा 1/4, और यहाँ क्या हो जाएगा 2, तो ये 4 एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 1 3/8 आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 119, we have these given values and we have to find out the limit of this function, तो अगर मैं यहाँ p रख दूं डायरेक्ट तो ये क्या बन जाएगा देखो gp fp, ये p क्या बन जाएगा gp fp अपॉन p माइनस p, तो ये 0/0 की फॉर्म बन गई, ये कैसी फॉर्म बन गई 0/0 की, तो एल हॉपिटल रूल यूज करो, तो क्या हो जाएगा लिमिट x गोज टू p g डैश x, p तो कांस्टेंट है तो fp भी कांस्टेंट होगा माइनस
जी ऑफ पी एफ डैश एक्स, और इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। अब एक्स की जगह पी रख दो, तो क्या आ गया, जी डैश पी एफ पी माइनस जी ऑफ पी एफ डैश पी, है ना। अब इन सभी की वैल्यू रख दो, तो जी डैश पी क्या है 4, एफ ऑफ पी क्या है 3, जी ऑफ पी क्या है -1, एफ डैश पी क्या है -2, तो 4 3 12 माइनस 2 which is equal to 10, so option D is correct. Now come to the question number 120. अब हमें बताना है n की कौन कौन की वैल्यूज के लिए इसकी लिमिट क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है, ये बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ n दिस विल बिकम 0। सो देखो यहाँ पे, अगर मैं n को 0 लूं, n की तीन ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो n 0 होगा, या तो n तो कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, या तो n कोई नेगेटिव वैल्यू होगी। क्लियर है, अगर n 0 है तो ये क्या बनेगा, किसी भी नंबर की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी, बिकॉज e की पावर इंफिनिटी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी 1 अपॉन इंफिनिटी 0। अब देखो n कोई पॉजिटिव नंबर है, सपोज करो n की वैल्यू 2 है, क्या है 2, तो ये क्या बन जाने वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स। अब ये 0 अपॉन इंफिनिटी की फॉर्म बन गई ना, तो एल हॉपिटल यूज करोगे तो ये 2x अपॉन ई की पावर एक्स, अगेन ये क्या बन गया, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, तो फिर से कर लो यूज। तो आपको अल्टीमेट जा करके, अगर n पॉजिटिव है तो यहाँ पे जब भी आप करोगे तो एक कांस्टेंट टर्म ही आ जाएगी यहाँ पे, और वो टर्म क्या हो जाएगी, एक कम होती हुई आएगी। तो जैसे अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये n फैक्टोरियल पे जाके ब्रेक हो जाएगा और नीचे क्या बच जाएगा, e की पावर x बच जाएगा, और उस केस में भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर है, अगर n कोई रेशनल नंबर है, सपोज करो 1/2 है ना, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, पॉजिटिव नंबर तो ये भी है। उस केस में देखो क्या हो जाएगा, एक बार ये बाहर आएगा फिर कहाँ पहुंच जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा। कैसे, 1/2 और x की पावर डेरिवेटिव करते ही क्या हो जाएगा, -12, और e की पावर x का डेरिवेटिव यही, माइनस पावर नीचे जाएगी, और नीचे ये दोनों ही टर्म इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी होके इंफिनिटी हो जाएगी विच इज 0। क्लियर है, अगर n नेगेटिव है, अगर n नेगेटिव है तब तो ये बहुत ही सिंपल हो गया कि ये क्या बन गया, 1 अपॉन x की पावर n बन गया, क्योंकि नेगेटिव पावर ऊपर थी तो नीचे जाके वो पॉजिटिव बन जाएगी, और इस टाइप का बन गया। अब फिर से यहाँ पे x की जगह इंफिनिटी रखा तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 इंटू समथिंग 0 ही हो गया। क्लियर है, तो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n ये क्या होने वाला है, 0 ही अल्टीमेट आंसर आने वाला है। I hope you understand this question. Thank you for watching this video. If you like this video, please like and subscribe to my channel. Thank you so much.